के वीडियो में क्या विश्लेषण होगा, बहुत सारे पॉइंट मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा। एक मार्केट का स्थिति जो मैं हर एक दिन आपके सामने डेटा रखता हूँ। दूसरा यहाँ पे मैं क्या रखूँगा कि आने वाले समय में आरबीआई कैसे मार्केट को हेल्प कर सकता है, कैसे अप्रैल या जून में मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा, पिछले 9 महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो निफ्टी आईटी में, जी हाँ, सबसे लोएस्ट पॉइंट बना हुआ है। निफ्टी आईटी में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसके चलते ऐसे स्टॉक्स बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उससे रिलेटेड आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्थिति से हम शुरुआत करते हैं। निफ्टी करीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे तो 73 पॉइंट आज डाउन देखने को मिला, 0.33% का गिरावट। निफ्टी आईटी में भी करीबन 0.52% का गिरावट देखने को मिला। बीएससी स्मॉल कैप आज फिर से 272 पॉइंट टूट के बंद हुआ है, 0.62% का गिरावट। सेंसेक्स में भी करीबन यहाँ पे 0.27% का गिरावट देखने को मिल रहा है। कुल मिला के यहाँ भी 200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूं तो 110 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है, यहाँ भी 0.81% का गिरावट है। बीएससी मिड कैप में करीबन 301 पॉइंट 0.77% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स में आज दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हालांकि देखा जाए तो शुरुआती दौर में आंकड़े पॉजिटिव थे लार्ज कैप इंडेक्स के, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे दबाव बढ़ता गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किए हैं, जैसे कि अगर मैं श्रीराम फाइनेंस की बात करूँ तो 2.73% टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प में करीबन 2.25% का गिरावट है। टाटा मोटर्स करीबन 1.92% टूटा है। हिंडाल्को में करीबन 1.81% का गिरावट। इंडसइंड बैंक यहाँ पे 12 रुपये टूट के फिर से बंद हुआ, 1.80% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक जो जंप लिए हैं जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे 1.17%, एसबीआई करीबन 0.66%, एनटीपीसी में 0.53%, सिप्ला 0.52% और आईसीआईसीआई बैंक 0.49% यहाँ पे जंप लगाता हुआ देखने को मिला है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप में फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है और वही स्थिति फिर से यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है या कोई क्लू नहीं है जिसके चलते मार्केट को सपोर्ट मिले, बट देखो आने वाले समय में आरबीआई यहाँ पे मार्केट को कुछ हेल्प कर सकती है। बैंक के स्टॉक्स में थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो फरवरी के मंथ में रेट में कटौती देखने को मिला 0.25। अब हो सकता है कि अप्रैल या जून के मंथ में यहाँ पे रेट में और कटौती देखने को मिले, हो सकता है 2 यहाँ पे रेट कट हो और 0.25 का रेट कट देखने को मिले। इससे जो है, जी हाँ, लिक्विडिटी, बैंक में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके साथ ही साथ ईएमआई जो लोन्स इंटरेस्ट हैं उस पर भी आपको कमी देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमी को थोड़ा हेल्प मिलेगा आने वाले समय में। अप्रैल और जून में ऐसा आरबीआई के साइड से फैसला लिया जा सकता है। देखो आज के डेट में देखें तो पिछले 6 महीने 8 महीने से मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा और इसलिए यहाँ पे आरबीआई आने वाले समय में रेट कटौती को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है, जिससे यहाँ पे मार्केट को कुछ हेल्प मिलेगा। हालांकि देखो मार्केट को बहुत लंबा इससे हेल्प नहीं मिलेगा जब तक जीडीपी में यहाँ पे सुधार देखने को नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन रेट में सुधार नहीं देखने को मिलेगा। और उससे बड़ा जो रीजन है, एफआईआई के साइड से खरीदारी नहीं अगर बढ़ता है, इंडियन करेंसी का वैल्यू है वो थोड़ा अगर स्ट्रांग होता है यूएस करेंसी के अगेंस्ट, तो मार्केट को और ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखा जाए तो आईटी के इंडेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और पिछले 9 महीने एक लो बनता हुआ आज देखने को मिला है। पिछले अगर मैं कुछ महीनों से देखूं तो लगातार निफ्टी आईटी में गिरावट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर पूछ रहे कि क्या अब ऐसे जो स्टॉक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है वहाँ से हम अपने एसआईपी को रोक दें या फिर निकाल ले पैसा, या फिर यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। देखो अगर देखा जाए तो 13 दिसंबर के बाद इस आईटी के इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स है आपके सामने, करीबन 21 से 22% ये टूट गया है और एक ऐसा समय था लगातार करीबन 35 से 40% का रिटर्न ये इंडेक्स बना के दिया और उसके बाद गिरावट देखने को मिला। अब ये जो गिरावट है पिछले 9 महीने का एक लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है और कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात, टाटा डिजिटल फंड की बात करूँ, आदित्य बिरला सन लाइफ का जो टेक्नोलॉजी फंड है, फिर एसबीआई का जो टेक्नोलॉजी फंड है, ऐसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी फंड है वहाँ पे गिरावट करीबन 16 से 20% का देखने को मिला है। इन्वेस्टर यहाँ पे क्या डिसीजन ले, देखो एक बात तो तय है कि अगर गिरावट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कुछ
इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हर एक सेक्टर में दबाव है। मार्केट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, जीडीपी कमज़ोर दिख रहा है, इन्फ्लेशन के आंकड़े सही नहीं है और इसके चलते यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न देखो, अमेरिका के बाजार का आंकड़ा देखोगे तो नैस्डैक में भी गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है, कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है कि आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है, अदर सेक्टर जंप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपको नुकसान हो रहा है, घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे लिमिटेड एलोकेशन के साथ अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे एसआईपी 40% 50% रखें, उनको मैं बोलूँगा कि एलोकेशन 15% पे लेके आए और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करें अगर आप यहाँ पे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और यहाँ पे गिरावट में आपको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वन शॉट में बहुत बड़े अमाउंट इस पर्टिकुलर सेक्टर फंड में आप ऐड कर दो, काफ़ी रिस्क जनरेट करेगा। अपने एलोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको धीरे धीरे यहाँ पे टॉपअप भी करना चाहिए। गिरावट हो रहा है, देखो आने वाले 6 महीने 8 महीने में हो सकता है कि दबाव और बनता हुआ देखने को मिले, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी भी होगा। आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, गिरावट के बाद रिकवरी भी देखने को मिलता है। और जिस टाइम ड्यूरेशन में गिरावट होता है उस समय अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एडिशनल इन्वेस्टमेंट या टॉपअप करते रहते हो तो वही लंबे समय में आपको पैसा बना के देगा। तो यहाँ पे आपको अपने एसआईपी को नहीं रोकना, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। कुछ टॉपअप करें, कुछ स्लोली यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपका यहाँ पे कुछ लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। लेकिन एलोकेशन को आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।